हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश का एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेसेस टू लिव इन। देखिए, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, वो रहते कहाँ पे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आप अभी ABBMU आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और ये आपका डेट कब है? डेट आपका 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ज़्यादा दिन है नहीं। जितनी चीज़ें बताई गई हैं और प्लेलिस्ट की वीडियो आप लोग रिवाइज कर लें। प्लीज़ सभी लोग रिवाइज करके जाएं, देख के जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। ये अगर इंग्लिश की बात किया जाएगा तो इंग्लिश की लगभग ये 60वें नंबर वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए, अब टाइगर मीन्स चीता होता है। तो चीता कहाँ पे रहता है? चीता का जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं ना, ऐसे पक्षी हो गया, जानवर हो गया, उनका भी कोई घर होता है। अब उनका घर का एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो आप देख लीजिएगा, टाइगर कहाँ पे रहता है? लेयर में रहता है। बाढ़ जैसे इसको बोलते हैं कि तो लेयर, आप इतना याद करें, टाइगर कहाँ पे रहता है? लेयर में। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, टाइगर कहाँ पे रहता है? लेयर में। सीप जो होती है, भेड़ जो होती है, ये कहाँ पे रहती है? पेन क्या होता है? पेन क्या होता है भाई? सीप भेड़ जो होती है वो रहती है, सीप हो गया, या फिर आप काऊ बोल सकते हैं, जो गाय होती हैं वो पेन रहता है। पेन एक जगह टाइप होता है, खुली जगह होती है, बांध बना के ऐसे बगल बगल में उसको कुछ बना देंगे कि वो भाग ना पाए, तो पेन टाइप में ऐसे ओपन एरिया में बनाए जाते हैं। तो सीप कहाँ रहती है? पेन में। पिजन कबूतर जो होता है उसको केग में रहती है, केग में या फिर डोबी कोट में, ये देख लेंगे। माउस कहाँ रहता है? माउस क्या है भाई? माउस तो चूहा ही है ना। माउस तो हमेशा होल में ही रहता है, बिल बना के रहता है, तो ये हो जाएगा। डॉग कहाँ पे होता है? डॉग देख लीजिए, डॉग केनल में। ये इंपॉर्टेंट है, डॉग का काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉग का जो हाउस होता है, प्लेसेस होता है, कहाँ पे रहता है? तो केनल में रहता है। नेक्स्ट में बर्ड देख लीजिए, चिड़िया जो होती है, पक्षी जो होती है, नेस्ट ये होती है, घोंसले में रहती है। नेक्स्ट में ये देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है, स्पाइडर का भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्पाइडर कहाँ पे रहती है। तो स्पाइडर जाल बना के रहती है ना, ऐसे जाल बना लेती है स्पाइडर। जो मकड़ी होती है, स्पाइडर जाल बना के, वो ऐसे जाल बना के जालों में रहती है। तो स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब बना के। तो ये आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ पे एक बार और ये भी पूछा गया था कि स्पाइडर वेब बना के रहेगी या फिर एक नाम और देता है, APIARY, एपरी में बोलता है। तो ये वेब या एपरी। नेक्स्ट में ये देखिए, रैबिट जो होता है, रैबिट खरगोश कहाँ पे रहता है? वोरो मतलब ये भी एक ज़मीन के अंदर अपना होल बना के रहता है, रैबिट। आउल देख लीजिए, आउल उल्लू कहाँ पे रहता है? ट्री पे या फिर बार्न पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ट्री या बार्न पे। नेक्स्ट में ये देखिए, फाउल पक्षी होते हैं, जैसे पक्षी में फाउल हो गया, ये आप देखेंगे। जैसे मुर्गी उर्गी होती हैं, वो होता है कूप में रहती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फाउल कहाँ पे रहती है? कूप में। कूप क्या होता है? कूप जैसे दरबा बना के रहते नहीं है, एक दरबा उनके लिए बनाया जाता है, तो फाउल कूप में रहती है। काऊ देखिए, काऊ कहाँ पे रहती है? गाय जो होती है सी हेड में रहती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे ये भी देखिए। बी देखिए, मधुमक्खी जो होती है ये कहाँ रहती है? मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी का छाता बना के रहती है। हाइव मीन्स होता है छाता होता है, मधुमक्खी का छाता होता है। वो जो पानी में हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं, कि सिर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए छाता यूज किया जाता है, वो छाता नहीं भाई, ये वाला छाता नहीं, ये वाला छाता मधुमक्खी वाला छाता। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में और चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स किस में रहते हैं? तो सोल्जर्स के लिए पूछा गया है। तो सोल्जर्स के लिए इनका बैरक होता है, सोल्जर का बैरक हो गया या फिर कैंप हो गया, तो ये इसी में रहते हैं, बैरक में या कैंप में। नेक्स्ट में मोंक क्या होते हैं? मोंक जैसे साधु हो गया, पादरी हो गए, ये सब होते हैं साधु लोग। ये कहाँ पे होते हैं? मोनेस्ट्री में रहते हैं। किंग कहाँ रहता है भाई? राजा कहाँ रहता है? राजा का तो एक पैलेस होता है भाई, पैलेस पूरा होता है, पूरा एक महल ही होता है, तो किंग पैलेस में रहता है। अरब कहाँ रहता है? दोवर में रहता है। नेक्स्ट में ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिप्सी देख लीजिएगा। जिप्सी का मतलब क्या होता है? कंजर होते हैं, जो कंजर टाइप होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ये देखिए,
कार्बन में रहते हैं, कार्बन इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। ये भी एक देखिए यहाँ पे दिया गया है नाइट, के नाइट, के साइलेंट रहता है तो नाइट ही आप पढ़ेंगे। नाइट कहाँ पे रहते हैं? नाइट मीन्स क्या होता है? जो योद्धा होते हैं वही चीज़ होते हैं, योद्धा हो गया या फिर सूरवीर उनको बोल सकते हैं, जो सबसे पहलवान होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? वो देखिए मानसून में रहते हैं, मानसून बोल सकते हैं या फिर मानसून बोल सकते हैं, मानसून नहीं बोल सकते, मैनसन बोल सकते हैं, हवेली जिसको बोलते हैं, हवेली में रहते हैं। ये जो कौन रहते हैं? ये जो नाइट लोग रहते हैं, जो योद्धा रहते हैं। नेक्स्ट में देखिए नोबेलमान मीन्स क्या होता है? नोबेलमान ये कहाँ पे रहते हैं? कैस्टल में रहते हैं, कैस्टल। फिर उसके बाद देखिए पिशांत कहाँ रहते हैं? पिशांत कौन होते हैं? पिशांत में से जैसे कौन होते हैं? जो किसान लोग होते हैं या फिर गांव के लोग होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? कॉटेज में रहते हैं। तो ये आप झोपड़ी में रहते हैं, कॉटेज मीन झोपड़ी होता है। किसान कहाँ रहते हैं भाई? झोपड़ी उपड़ी बना के रहते हैं। ये देखिए प्रिजनर्स कहाँ रहते हैं? प्रिजनर्स जो होते हैं वो जेल में रहते हैं या फिर सेल में रहते हैं। ये देखिए वैग्रेंट मीन्स क्या होता है? वैग्रेंट मीन्स जो आवारा होता है। आवारा कहाँ पे होते हैं? आवारा लोग जो होते हैं वो पेवमेंट में होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ये देखिए लायन कहाँ पे रहते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डेन में रहते हैं। लायन जो होते हैं, शेर जो होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये देखिए स्क्वायरल देख लीजिए। स्क्वायरल क्या होती है? गिलहरी होती है। गिलहरी कहाँ पे रहती है? ड्रे पे रहती है। ड्रे हो गया या फिर ट्री हो गया, ये दोनों जगह रहती हैं। ट्री में कहाँ पे रहती हैं? स्क्वायरल जो गिलहरी होती है ना, ट्री जो होता है उसमें, ट्री के पौधे में ना जो मोटे वाले पौधे होते हैं उसमें होल बना लेती हैं, उसी के बीच में रहती हैं। नेक्स्ट में वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, जंगली जानवर कहाँ पे रहते हैं? वो डेन में रहते हैं या फिर लेयर में रहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंट कहाँ रहता है? एलिफेंट का क्या स्थान होता है? PHANT, एलिफेंट। हाथी कहाँ पे रहती है? हाथी का प्लेस का क्या होता है? आप ये फॉरेस्ट इसको बता ही देते हैं, फॉरेस्ट में रहता है। अगर डियर का पूछ लें तो डियर कहाँ रहता है? डियर जो होता है, डियर मीन्स भालू जो होता है, कहाँ पे रहता है? इसका आप जवाब दीजिएगा। डियर का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो डियर होता है वो उसका प्लेस क्या होता है। मंकी हो गया भाई, मंकी कहाँ पे होता है? मंकी बता दीजिए। मंकी मैं बता दे रहा हूँ, मंकी जो होता है उसका प्लेस जो होता है ट्री होता है। अच्छा फिश का पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? मछली का। मछली तो वाटर में ही रहती है ना। मछली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ये सब वाटर में रहते हैं। जैसे वाटर पानी में कहाँ भी, तालाब पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, तो वहाँ पे रहते हैं। और एक आप मैंने बता ही दिया था, एक इसमें शायद बताया था, एक हाँ एक और लिख सकते हैं, एक चिल्ड्रेन। हाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि चिल्ड्रेन का प्लेस क्या होता है? चिल्ड्रेन का हो गया, प्लांट का हो गया, तो इनका क्या प्लेस होता है? इनका नर्सरी होता है, NURSERY, नर्सरी होता है। शिशुगृह होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लकड़हारा का पूछा जाता है, LUMBER, लंबर मैन का पूछा जाता है। लंबर मैन मीन्स होता है लकड़हारा होता है, जो लकड़ी काटते हैं वही लकड़हारा उसको बोलते हैं। तो लकड़हारा कहाँ पे रहता है? ये फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि लकड़हारा कहाँ पे रहता है, तो लॉग केबिन में, LOG, लॉग CABIN, लॉग केबिन में रहता है। तो ये इतने आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और कुछ प्लेसेस देख सकते हैं हम लोग, जैसे गेम जो खेले जाते हैं, जो खेल वाले चीज़ें होती हैं, गेम्स कहाँ पे खेले जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड, वो गेम्स जो खेले जाते हैं, तो प्लेस आपको बताना है, स्थान किस स्थान पे खेले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी बता देते हैं। बॉक्सिंग देखें ना, वो रिंग में खेली जाती है। बॉक्सिंग भाई लड़ते हैं हाथों में, बॉक्सिंग तो लड़ते हैं, तो वो रिंग में होती है। बिलार्ड्स देखिए, ये क्लॉथ कवर्ड टेबल पे क्लॉथ लगा के उस पर बिलार्ड्स खेलते हैं, ये भी गेम है। फुटबॉल कहाँ पे खेला जाता है? ग्राउंड में या फील्ड में। टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। चेस कहाँ खेला जाता है? चेस बोर्ड पे।
और स्केटिंग कहाँ खेला जाता है, रिंक पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से सभी से भी। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रनिंग कहाँ किया जाता है, ट्रैक पे या फिर कोर्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए रेसलिंग एरिना पे किया जाता है। हॉकी कहाँ खेली जाती है, ग्राउंड में या फील्ड में। नेक्स्ट में वाटर पोलो कहाँ पे खेला जाता है, स्विमिंग पूल में। तो इतने चीज़ें हम लोग अच्छे से कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये थोड़ा सा देखेंगे कि रीअरेंज लेटर का जो मिस प्रीस्ट कुछ लेटर देता है, अब इसका पूछेगा कि इसका फिक्स लेटर क्या बनेगा। रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे तो इसका तो कोई मीनिंग निकल नहीं रहा ना, तो इसका मीनिंग बनाने को पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। भाई एक ही वीडियो में सब कुछ कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपको तो सेकंड वाली वीडियो चाहिए ना, 1 मिनट में सब कुछ चाहिए। ऐसे भी स्टूडेंट हैं भाई, पढ़ाई में भी खोजते हैं कि 1 मिनट में वीडियो बन जाए। कैसे मुझे पता चलता है कि आप 1 मिनट की वीडियो खोजते हैं, पता चल जाता है वीडियो की, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ सब कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आसानी से अच्छे से सब कुछ कवर करिए, इंग्लिश कवर हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इसमें से 40 में 40 क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। जो CET नेट चैनल से पढ़ रहे हैं तो 40 में 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो चलिए चलता है, लेकिन 35 से तो कम नहीं होने चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। किसमें, बायोलॉजी हो गया, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब बहुत शानदार कराई गई हैं। इतनी शानदार कराई गई है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिना कन्फ्यूजन के सब वीडियो प्लेलिस्ट की देखना शुरू कर दिए, रिवीजन करिए। 1 तारीख से बताएंगे कौन कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करने रहेंगे रिवीजन। तो अभी आप मैक्सिमम वीडियो कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चीज़ें धमाकेदार से आपको कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।